हेलो गाइस, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है वो होने जा रही है ट्रुथ अबाउट दिस कनेक्शन। ओके, आपके पार्टनर की करंट और डीप फीलिंग्स, डीप एनर्जीज क्या हैं इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। डीप डाउन वो क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, जो शायद वो आपको भी नहीं बताते या किसी को भी नहीं बताते, क्योंकि डीप फीलिंग्स हैं। डीपली क्या फील करते हैं वो सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपके पार्टनर की पहले एनर्जीज चेक करूँगी। अभी इस वक्त उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, ठीक है। सिचुएशन क्या है आप दोनों के बीच, सिनेरियो क्या है आप दोनों के बीच, क्या डीपली ये पर्सन सोचते हैं या क्या इनके माइंड में चल रहा है अभी इस वक्त, ठीक है। उसके बाद फिर हम ये चेक करेंगे कि डीप करंट एनर्जीज इस पर्सन की क्या हैं आपको लेकर, या इस कनेक्शन को लेकर, या इस रिश्ते को लेकर। लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पर पहला कार्ड है प्रिंसेस। ऐसे रखते हैं इसको। नंबर 1, यू कैन बी योर ओन नाइट। ओके, होमवर्ड। नंबर 42, नंबर 1, मे बी 41, 42 एज हो सकती है इस पर्सन की, आपकी 26, ठीक है। फेदर, क्या सिचुएशंस हैं, क्या सिनेरियोज हैं। यहाँ पर है फ्लावर, और बॉटम में जो है वो है थॉर्न कि वेव टुगेदर क्राउन यू डिजर्व। ओके, लेट्स सी। इनको क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में, या फिर ओवरऑल एनर्जीज क्या है, सिचुएशन और सिनेरियोज क्या हैं आप दोनों के बीच। फिर हम आगे बढ़ेंगे और इनकी डीप एनर्जीज, फीलिंग्स चेक करेंगे। व्हाई दिस प्रिंसेस इज हियर? 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है। यहाँ पर होमवर्ड की एनर्जी क्यों है? ओके, तो यहाँ डेथ की एनर्जी है। व्हाई दिस डेथ इज हियर? व्हाई दिस डेथ इज हियर? 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, समझ गई। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो अब तक की एनर्जीज में। व्हाई दिस फेदर इज हियर? व्हाई दिस फेदर इज हियर? ओके, सो किंग ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है। यहाँ पर बॉटम एनर्जी यहाँ पे क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्ग, सॉरी 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आज यहाँ पर, ठीक है। ओ वाह, यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी आ चुकी है। सी, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड एम्प्रेस, एंड फिर साथ में यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप में से, मे बी आप में से कुछ लोग यहाँ पर ऐसे यहाँ पर किसी पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड हो, जहाँ पर एक जगह पर इनकी जाहिर सी बात है इनकी वाइफ है जो कि एम्प्रेस की एनर्जी में है, या फिर वो मे बी प्रेग्नेंट हैं इस वक्त, जो भी है मुझे नहीं पता। व्हाट्स द सिनेरियो, व्हाट्स द सिचुएशन, क्योंकि टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो सकती। जो चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है उसको जाने दे, जो हो रही है उसको क्लेम करें। अगर आपको पता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और कोई वो पर्सन है, थर्ड पर्सन है, अगर उनकी वाइफ है या हस्बैंड है, जो भी हैं, तो ठीक है। अगर नहीं पता तो ज़बरदस्ती वो अपने आप को उसमें फिट ऑन नहीं कीजिए, ठीक है, फिट इन नहीं कीजिए। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जहाँ पर 2 क्वींस हैं। एक क्वीन उनकी जिम्मेदारी है, जो जिस क्वीन की उनको जिम्मेदारी लेनी है, जाहिर सी बात है। अब ये क्वीन, अब ये एम्प्रेस इनकी मदर भी हो सकती है, क्योंकि एम्प्रेस मदरली एनर्जी होती है। तो मे बी ये जो एम्प्रेस है ये इनकी अपनी मदर का एनर्जी है, कि इनकी मदर का सारा इशू है, या मदर या फादर, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पर आ चुकी है। मुझे इस वक्त, अगर यहाँ पर मैं सिनेरियो और सिचुएशन देखूँ, मुझे इस वक्त इस पर्सन का कुछ इस तरह इरादा लग रहा है कि पैसा, फाइनेंसेस, करियर, मेरा पैसा ना चला जाए, मेरा पैसा ना चला जाए मेरे फाइनेंसेस। तो ये बंदा 2 लोगों को बहुत ज़्यादा जगल कर रहा है, 2 सिचुएशन को बहुत ज़्यादा जगल कर रहा है।
कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है क्योंकि डेथ की एनर्जी है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में जा चुके हैं आप भी और आपके ये पार्टनर भी, राइट क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यहाँ पर मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये जो पार्टनर हैं आपके, जो भी ये पर्सन है, अगर ये किसी के साथ वर्क करते थे फैमिली में या थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी थी या किसी के साथ वर्क करते, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन वहाँ से अपने आप को डेथ सब कुछ ख़त्म करके अकेले रहना चाह रहे हैं और वहाँ से उधर से वो वर्क अपना हटा के शिफ्ट करके कहीं और लेकर गए हैं। मतलब वो अपना अकेला काम या अपना अकेला कारोबार खोल रहे हैं ताकि उन लोगों के साथ उनका कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, ताकि आगे जाके आप दोनों के कनेक्शन में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर ये बिल्कुल सिंगल हैं, मुझे यहाँ 2 क्वींस नज़र आई हैं, ठीक है। एक तो एम्प्रेस है और एक क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अभी ये दोनों जो एनर्जी है ये आपका अपना भी हो सकता है, ठीक है। आप अगर मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, ये आपकी इनर्जीज़ हैं। यहाँ पर आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, बहुत नर्चरिंग हो। अब मुझे यहाँ पर मदर इश्यूज़ भी बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल दिखाता है कि एक बंदा जगल कर रहा है, एक बंदे ने जगल किया है 2 सिचुएशन को, उसमें से एक सिचुएशन इस बंदे को छोड़नी पड़ी, चाहकर या ना चाहकर। ये बंदा इमोशनली कभी भी आपके लिए अवेलेबल नहीं रहा, हमेशा डिटैच रहा, ठीक है। तो ये बंदे को एक फैसला लेना था तो वो उस बंदे ने प्रैक्टिकल फैसला लिया और प्रैक्टिकल फैसला यही था कि इसको अपनी यानी कि जाहिर सी बात है अगर ये मेल है तो उसको अपनी वाइफ को चूज़ करना था या फिर अपनी मदर को चूज़ करना था, लाजमी बात है अपनी फैमिली को चूज़ करना था, सीधी सी बात है। और एक जो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है उसको छोड़ना पड़ा। तो ये यहाँ पर सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। इस वक्त ये पर्सन अभी इस वक्त की अगर मैं इनको इनकी एनर्जी में आपको बताऊं, इस वक्त ये जो पर्सन है आपको देख रहे हैं ग्रो होता हुआ, आप देख रहे हो, आप यहाँ पर इस एनर्जी में हो। वेव टुगेदर द क्राउन यू डिज़र्व। आप अब वो काम कर रहे हो जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है, आपको मतलब अपने लिए क्राउन बना रहे हो। जैसे फूलों का क्राउन बनाता है ना बंदा, अपने लिए बनाता है, अपने लिए काम कर रहे हो। अब आप अपने ऊपर अपनी वैल्यू पर, अपनी सेल्फ वर्थ पर आप ध्यान दे रहे हो। तो ये एनर्जी आपकी ऐसे हो सकती है। या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा जगल किया 2 सिचुएशन को और आप दोनों के बीच सब कुछ ख़त्म हो गया, कनेक्शन ख़त्म हो गया। अच्छा मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपको एक ऐसा भी है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए ये भी है कि ये पर्सन आपको लिटरली एम्प्रेस की एनर्जी में देखता है। आपकी वैल्यू बहुत है इस पर्सन की नज़र में। क्वीन ऑफ पेंटिकल एम्प्रेस, इस पर्सन को पता है कि आपकी क्या वैल्यू है, आपकी क्या कदर है, ठीक है। ये बंदा आपकी रिस्पेक्ट बहुत करता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है ये चीज़, लेकिन ये पर्सन उस चीज़ को, किंग ऑफ सोर्स, उस चीज़ को दिखाता नहीं है क्योंकि इस पर्सन को ये लगता है कि अगर ये दिखाएगा तो ये इसकी कमज़ोरी होगी और ये अपनी कमज़ोरी किसी को दिखाना नहीं चाहता, सिंपल, क्योंकि किंग ऑफ वेंड्स बहुत प्रैक्टिकल बंदा होता है। और ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मे बी ये पर्सन जो है इसका अपना माइंड का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ये, कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि रिश्ता जितना दूरियां रहें और जितना मतलब एक दूसरे से दूर रहो उतना बेहतर होता है। जब हम करीब आ जाते हैं तो एक दूसरे की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। या इस पर्सन को लगता है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, तो इस पर्सन को ये भी लगता है कि मेरा एक अलग लाइफस्टाइल है, मेरा जीने का एक अलग तरीका है, मेरी ज़िंदगी, मेरी दुनिया बिल्कुल तुम्हारी दुनिया से, तुम्हारी ज़िंदगी से टोटल चेंज है। मैं जैसा तुम्हें अभी दिख रहा हूँ वैसा मैं अंदर से हूँ नहीं, ठीक है। अगर तुमने मेरा रियल चेहरा देख लिया, हो सकता है इस पर्सन को बहुत एंगर इश्यूज़ हों, तो अगर तुमने मेरा रियल चेहरा देख लिया तो हो सकता है कि मैं तुम्हें खो दूं। तो ये बंदा पॉजेसिव भी बहुत हो जाता है समटाइम्स आपको लेकर, कि इस पर्सन को लगता है कि आप तो एम्प्रेस हो, आप तो क्वीन ऑफ पेंटिकल हो। तो ये पर्सन के अपने कुछ इश्यूज़ भी हो सकते हैं कि ये आपको अपने लायक या मतलब समझता नहीं है उस जगह पर। इस पर्सन को लगता है कि यार मैं कहाँ वो कहाँ, मेरी ज़िंदगी क्या है, उसकी ज़िंदगी क्या है। भले ही इस पर्सन के पास पैसा है, रुपया है, अपना कमा रहा है, जो भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसका अपना ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है जो चलता रहता है। या मे बी इस पर्सन ने बचपन में, क्योंकि डेथ की एनर्जी है ना,
तो इस पर्सन ने बचपन में अपने मदर और फादर में से किसी को सेपरेशन को देखा है, या फिर कभी भी उन दोनों की बनी नहीं, तो इस पर्सन को लगता है कि हाँ यही तो होता है, यही तो रिलेशनशिप है। लोग रिलेशनशिप में जाते हैं, फिर शादियाँ करते हैं और फिर जगलिंग करते हैं और फिर जो है वो एक दूसरे को छोड़ देते हैं, और यही सारी चीज़ें मैं नहीं करना चाहता। इस पर्सन को डर है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, खोने का डर। एक पकड़ के ऐसे बैठा हुआ ये बंदा, ये देख रहे हो, ये पकड़ के बैठा हुआ। इस बंदे को डर है यार ये चीज़ मुझसे कोई ले ना ले, नहीं तो पता है समटाइम्स पता है क्या होता है कि एक बंदे को डर होता है कि ये चीज़ मुझसे दूर ना चली जाए या मुझसे कोई ले ना ले, फिर वो ना उसी चीज़ को तरसाता है कि मैं जितना इसको तरसाऊँगा, मैं जितना इसको कोल्ड बिहेवियर दिखाऊँगा, मन ही मन में बहुत है यार, ठीक है, रिस्पेक्ट बहुत है, लेकिन मैं जितना इससे दूर रहूँगा उतना ही ये मेरे करीब आएगी, उतना ही ये मेरे करीब आएगा, उतना ही ये मेरे साथ अटैच होगा, खोने के चांसेस कम हो जाएंगे। ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की, बड़ा अजीब सा बंदा है, ठीक है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। देखो मन ही मन में ये पर्सन कितना आपको पसंद करते हैं, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। अच्छा मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि यहाँ पर मे भी आपको कोई और पर्सन भी लाइक करता है, आपकी एनर्जीज़ में आ रहा है वो पर्सन, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में। ये कोई इस तरह का न्यू पर्सन हो सकता है, एज में छोटा है, थोड़ा सा इमेच्योर, बबली टाइप का, बबली शबली टाइप का बंदा है। ये आपको प्रपोज करना चाहता है, आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है, या रिसेंटली आपको मिला है, इसीलिए भी ये पर्सन आप थोड़ा सा पॉजेसिव हो रहे हैं। आप दोनों को एक साथ ये नहीं देख सकता बिल्कुल भी। ये देख रहे हो, ये बंदा किंग ऑफ सोर्ड्स है और ये बंदा देखो दोनों में कितना डिफरेंस है, एज डिफरेंस भी है। ये बंदा बहुत प्रैक्टिकल है, ये बंदा बचपन में ही बहुत कुछ सीख चुका है, भले ही इसकी एज कितनी भी हो सकता है कि इस बंदे की भी एज छोटी है, लेकिन ये इतना प्रैक्टिकल है कि ये एज से बड़ी बातें करता है, एज से बड़ा सोचता है। और ये जो है ये बहुत ही इमेच्योर, बबली चबली टाइप का बंदा एकदम, ये इस तरह से कि किसी को नाइट की एनर्जी में है, प्यार देना है तो फ़ौरन देना है, बात करनी है तो फ़ौरन करनी है, कर दो आगे देखा जाएगा। तो ये भी पर्सन आपको लाइक एम्प्रेस की तरह देखता है। तो यहाँ इसीलिए शायद आपकी 2 एनर्जीज आई हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड एम्प्रेस। तो यहाँ पर कुछ इश्यूज हो सकते हैं इस पर्सन के साथ, कोई मदर इशू है, आई डोंट नो, कोई भी इशू हो सकता है, या फिर ऑलरेडी कमिटेड है, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ कोई इशू नहीं है। ये पर्सन आपको लिटरली एम्प्रेस की तरह देखता है, आपको पेडेस्टल पर बिठाना चाहता है। देख रहे हो इसका घोड़ा खड़ा हुआ है यहाँ पर, ये बस तैयार है, फूल हाथ में है। इस पर्सन को रेड रोज पसंद होंगे बहुत ज़्यादा, ये पर्सन कैजुअली ड्रेसिंग करता होगा, इनके टैटूज़ वगैरह होंगे कहीं पर भी, जिस्म के किसी भी हिस्से पर, खास तौर पर इनके बाजू में इनके, या फिर कंधे की तरफ इनका कोई टैटू हो सकता है, छोटे बाल, हल्की हल्की सी बियर्ड हो सकती है, ब्राउन आइज हो सकती हैं, ब्लैक कलर इनको बहुत पसंद है, रोज़ रेड रोजेज इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये भी है पर्सन जो आपकी लाइफ में, आपकी एनर्जी में मुझे दिख चुका है ये पर्सन। मे बी ये पर्सन जो है आपको मून की एनर्जी है, तो ये पर्सन जो है न्यू, ये पर्सन आपके ड्रीम्स में आ रहा है, या आपको ऐसा ड्रीम आ रहा होगा कि कोई है जो आपका हाथ पकड़ रहा है, आपको प्रपोज कर रहा है। ये बार बार ऐसे क्यों हो रहा है, वेट, ठीक है, आपको ऐसे ड्रीम्स आ रहा होगा कोई इस पर्सन जो के लिए कि मेरी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन है यार, मतलब ऐसा कोई ना कोई ड्रीम आपको ज़रूर आया होगा। अगर आपने ड्रीम में कोई ऐसा मून देखा है, ये ऐसा मून देख रहे, मून नीचे पानी है, वाटर है, यहाँ मून जो होता है ना वो इमोशंस, यानी ये जो मून की एनर्जी है ना, इमोशंस, छुपी हुई इमोशंस, छुपा हुआ बंदा जो अचानक आपके सामने आएगा, या छुपी हुई फीलिंग्स हैं, इमोशंस के साथ अपने कनेक्टेड हैं, ये ऐसी यहाँ पर एनर्जी है। स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटरी एनर्जी है बहुत ज़्यादा यहाँ पर, ठीक है। ये नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज की एनर्जी, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस की एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लेकिन स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आज यहाँ पर। नाउ लेट्स सी कि ये तो खैर मैंने जो कोई और पर्सन भी है आपकी एनर्जी में जो मुझे दिख चुका है, अब है कि नहीं है, किसी की ज़िंदगी में होगा, किसी की नहीं होगा, किसी की लाइफ में यही एक पार्टनर है जो शायद वापस आना चाहते हैं, एक नई ऑफर के साथ आना चाहते हैं। अब ये रेडी हैं, पहले रेडी नहीं थे, ठीक है, पहले जगल कर रहे थे, सब कुछ खत्म हो गया। अब यही पर्सन, ये दोनों एनर्जी सेम इस पर्सन की भी हो सकती है अगर आपकी लाइफ में कोई और पर्सन नहीं है। ओके, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। नाउ लेट्स सी, देख लेते हैं कि इस पर्सन की, ये जो आपके पार्टनर हैं, ये जो हैं, इनकी डीप करंट एनर्जीज और डीप इमोशंस आपको लेकर क्या हैं और क्या फील कर रहे हैं। नो, आई एम नॉट रेडी, आई एम नॉट रेडी। ओके, इनके डीप इमोशंस क्या हैं आपको लेकर, डीप करंट एनर्जीज एंड डीप इमोशंस आपको लेकर क्या हैं। ग्रेस,
लेट्स सी डीपली ये पर्सन जो है वो आपके बारे में क्या फील करते हैं। यहाँ पर ग्रोथ की भी एनर्जी है, डीप फीलिंग्स और डीप एनर्जीज इनकी क्या है आपको लेकर, मतलब डीप डाउन जो बंदा किसी को ना बता सके। तो यहाँ पर है फाइंड अ प्लेस टू विदड्रॉ इट। एक और लेंगे फिर इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी। द गोल्डन मोमेंट, ओके, अ टाइम टू वॉक अलोन। Okay, why this grace is here? Why this grace is here? तो यहाँ पर है एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी, यानी कि लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, और यहाँ पर है गुड लक चार्म। देखो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। एस का मतलब ही होता है कि न्यूपन, नई शुरुआत। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप जिस ग्रेसफुली तरीके से अपना ख्याल रख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, या जिस तरह आप एम्प्रेस हो, इस बंदे की नज़र में आप हमेशा से एक एम्प्रेस ही रहे हो और हमेशा एम्प्रेस रहोगे। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि आप इस पर्सन के लिए एक एम्प्रेस थे, एम्प्रेस हो, अभी भी एम्प्रेस रहोगे। डीप डाउन ये पार्टनर, ये जो भी ये पर्सन है, बेशक कि आपको कोल्ड बिहेवियर दिखाता है, बेशक मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ ना, रिमेंबर कि ये क्यों ऐसा करते हैं, इनका अपना कोई ट्रॉमा रह चुका है, मैं बता चुकी हूँ आपको अभी। ठीक है, अभी क्या मसला है पता है, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, मैं कैसे आपको समझाऊँ, मिसाल दूँ, चलो मैं अपनी मिसाल दे देती हूँ। ठीक है, अभी क्या है ना कि मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मुझे बोलना पड़ता है, मुझे बात करनी पड़ती है, मुझे सबसे रखना पड़ता है। मेरे पास जब मैं पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ, मुझे उनकी सुननी पड़ती है, उनसे बात करनी पड़ती है, उनके साथ रखना पड़ता है। लेकिन जहाँ बात आती है किसी को पेडिस्टल पर बिठाने की, या फ्रेंडशिप रखने की, या एक ख़ास मकाम, या एक होता है ना हर किसी की लाइफ में किसी से फ्रेंडशिप्स करने की, तो वो मेरे से नहीं होता है। ठीक है, मैं बहुत कम फ्रेंडशिप करती हूँ, मैं हर किसी के साथ फ्रेंड जोन में नहीं जाती, मैं हर किसी के साथ फ्रेंडशिप, हाँ बात मैं सबसे करती हूँ। और ऐसा मैं क्यों करती हूँ? ऐसा मैं इसीलिए करती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत जल्दी लोगों के साथ कनेक्ट हो जाती हूँ। ठीक है, और मुझे हर्ट होने से डर लगता है यार, मैं कितना इमोशनली एक बंदे या बंदी के साथ कनेक्ट हो रही हूँ, आगे जाके ऐसा ना हो मैं कि खुद को हर्ट करूँ। और हाँ, फ़िक्र मैं रखती हूँ, ठीक है, मुझे फ़िक्र होती है, मुझे फ़िक्र रहती है, फ़िक्र मैं करती हूँ सबकी। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं अगले बंदे को बताकर फ़िक्र करूँ, क्योंकि मेरा तो प्रोफेशन है ना, ये मेरा तो काम ही है, ये मैं एक हीलर हूँ, मैं एक टैरो रीडर हूँ। कभी कभी मैं अगले जो सामने वाला बंदा होता है ना, या बंदी जो भी है, उसकी मैं अपने ही तौर पर हीलिंग भी कर रही होती हूँ, लेकिन मैं उसको बताती नहीं हूँ। भाई बता के क्यों करूँ? जब मुझे हीलिंग करनी है तो ढिंडोरे क्यों पीटूं कि भाई मैं तो तुम्हारी हीलिंग कर रही हूँ। हाँ, मैं हीलिंग कर रही होती हूँ, उसको पता भी नहीं चलता है कि मैं उसकी हीलिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे फ़िक्र रहती है। लेकिन हाँ, ये नहीं होता मुझसे कि मैं मतलब बहुत डीपली किसी के साथ जुड़ जाऊँ। मेरे फ्रेंड्स बहुत कम है, बहुत कम है, ना होने के बराबर होंगे। मेरे कोई फ्रेंड ऐसे होंगे जो एक दो ऐसे होंगे तो होंगे, अदरवाइज़ मेरे ज़्यादा बात सबसे होती है मेरी। लेकिन जो फ्रेंड वाली बात होती है ना, जैसे फ्रेंड्स होते हैं, बचपन से मेरे बहुत कम फ्रेंड्स रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती, या मैं ये नहीं चाहती हूँ कि देखो इस बंदे के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि ये आपको हर्ट नहीं करना चाहता, आपके साथ रखना बेशक ये चाहते हैं। ठीक है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि यार अगर मैं बहुत ज़्यादा कमिटमेंट में चला गया, तो क्योंकि आप एम्प्रेस हो, आपकी एक वैल्यू है, आपकी एक जगह है, तो क्या मैं उस चीज़ को मैनेज कर पाऊँगा? क्या मैं उस चीज़ को बैलेंस कर पाऊँगा? क्या मैं उसको टाइम दे पाऊँगा? लेट्स से अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप में जाता है बंदा, तो लाजमी बात है यहाँ ग्रोथ की एनर्जी है। तो आप तो चाहोगे ना कि एक बंदा मुझे सुबह दोपहर शाम एटलीस्ट मुझे कॉल करे, मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन दे, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो क्या मैं उसको वो सारी चीज़ें दे पाऊँगा? मुझे तो इतना टाइम नहीं होता, या मैं तो उन चीज़ों पे कभी, मैं तो बहुत प्रैक्टिकल बंदा हूँ, मैं छोटे बच्चों की तरह ये सारी चीज़ें, या छोटी टीनेजर्स की तरह मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता। मेरी ज़िंदगी का एक अलग ही लेवल है। ठीक है, तो उस चीज़ से ये बस बंदा थोड़ा सा घबराता है, या फिर वरना ग्रेसफुल पर्सनैलिटी इस पर्सन की नज़र में है आपकी। ठीक है, नाउ लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डीपली ये ग्रोथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। व्हाई दिस ग्रोथ इज हियर? ओके, तो यहाँ पर है
एट ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखो वही वाली बात मेरी आ गई कि ये बंदा कुछ भी करके आपको हर्ट नहीं करना चाहता है अपने रवैये की वजह से, अपने बिहेवियर की वजह से, बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, इस पर्सन को बहुत बोझ फील होता है कभी कभी। ये इस वक्त जो मैं इस पर्सन की एनर्जीज देख रही हूँ ना, डीप डाउन में अगर मैं इस पर्सन की इस वक्त की जो स्थिति देख रही हूँ, जो इनकी फीलिंग्स देख रही हूँ, बाद में फ्यूचर में इनकी क्या एनर्जीज आती हैं वो नहीं पता, लेकिन अभी की जो मैं आपको बता रही हूँ वो ऐसा फील हो रहा है जैसे इस पर्सन के लिए ना एक बोझ है। एक ऐसा फील हो रहा है कि जैसे बिल फर्ज, जैसे अगर इन्होंने आपको ये कहीं पर हैं, कहीं चले गए या कहीं पर बिजी हैं, आपको उस दिन उन्होंने कॉल नहीं की, अपनी कोई इन्होंने आपको बात बताई नहीं, लोकेशन सेंड नहीं किया, जो भी आपने इनको कॉल किया, आपने इनसे पूछा कि बेबी कहाँ हो, बात नहीं कर रहे हो, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है, टेंशन तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, क्या हो गया? तो ये पर्सन बोलेगा नहीं भाई कुछ नहीं है, ऐसे ही जस्ट मेरा दिल नहीं था या मैं बिज़ी था। भाई आप फिर आगे से सवाल करोगे कि क्यों दिल नहीं था या क्यों बिज़ी थे, कोई प्रॉब्लम हो गई, दिक्कत हो गई, मुझे बताओ, मैं सॉल्व कर दूंगी, मैं सॉल्व कर दूंगा। ये चीज़ ये बंदा नहीं चाहता अपनी ज़िंदगी में, वो चीज़ उसको नहीं मांगता। ठीक है, इस पर्सन को क्योंकि इस बचपन का ये इसका ट्रॉमा, ये बंदा इकलौता हो सकता है अपनी फैमिली का, मदर का, फादर, इकलौता बेटा या इकलौती बेटी, या इस पर्सन ने अकेलेपन में ज़िंदगी गुजारी, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, रिपीट नहीं करूँगी। ये ट्रॉमा इसके साथ गुजर चुका है 10 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में। तो अगर ये आपको सही से बात नहीं करेगा या आपको सही से टाइम नहीं देगा तो इस पर्सन को बहुत बर्डन फील होता है, इस पर्सन को बहुत दुख होता है। डीप डाउन ये अंदर ही अंदर उस चीज़ को लेकर फिर कुड़ता रहता है। डीप डाउन अंदर ही अंदर इस पर्सन को एक बोझ फील होता है कि यार मैंने उसके साथ सही ट्रीट नहीं किया, उस बेचारी को मैंने ऐसे ही झाड़ दिया या कुछ बोल दिया, मैं इसको चलो कर। तो ये इस पर्सन की इस वक्त ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जो शायद आप समझ नहीं पाओ, लेकिन मैं अच्छे से समझ पाऊंगी क्योंकि मुझे तो ये मेरी एनर्जी दिखाई दे रही है तो मैं समझ सकती हूँ ऐसी, क्योंकि मैंने अभी जैसे आपको अपने बारे में बताया ना, तो मैं भी, चिंता मुझे होती है, फिक्र मुझे होती है। मैंने कहा ना कि मैं सामने वालों का, समटाइम्स मैं सामने वाले को हील भी कर रही होती हूँ, लेकिन मैं उसको बता के क्यों करूँ, मुझे उसकी फ़िक्र है, मैं कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं ढिंढोरे तो नहीं पीटूंगी। तो इस पर्सन को भी फिक्र है। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपके साथ ग्रोथ चाहता है, ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन पुरानी बातें, पुरानी घूम फिर के वो चीज़, ये पर्सन को मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि ग्रोथ कैसे होगी, आगे कैसे बढ़ा जाएगा, ये सारे ट्रॉमास को कैसे हैंडल किया जाएगा। तो ये पर्सन ना इस वक्त इस स्थिति में है कि ये पर्सन उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो अगर आप, जैसे एक होता है ना कि अगर आप इनको, चलो आपने कहा आपने इनको कि भाई ठीक है आपने मुझे कॉल नहीं किया, या कहाँ थे आप, या मैम कोई प्रॉब्लम है, या अगर आपने इनको थोड़ा ज़ोर भर के बोल दिया कि तुम्हें इतनी भी फिक्र नहीं है कि तुम मुझे कॉल कर लो, एक मैसेज कर लो, एक मैसेज करने में क्या जाता है, एक आप इनसे नाराज़ हो जाओ और फिर ये बैठकर आपको कन्वेंस करते फिरें या आपको लल्लू चप्पू करते फिरें, इनमें इतनी भी ताकत नहीं है ये बंदा किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, इस बंदे में इतना भी नहीं होगा कि ये बैठकर आपको मनाए। हालांकि ये आपकी बहुत ज़्यादा कदर करता है बंदा, बहुत वैल्यू करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये इसकी स्थिति को समझने की आप कोशिश करें। आई डोंट नो कि मैं आपको समझा पा रही हूँ या नहीं समझा पा रही हूँ, आपको कुछ समझ में मेरी बात आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन इस पर्सन की बड़ी अजीब सी एनर्जीज़ हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी। ठीक है, पर यह है कि पसंद ये आपको बहुत करते हैं, बाय द वे पसंद बहुत करते हैं, लेकिन शायद इस बंदे का लव करने का या मतलब क्या, या इस वक्त ये पर्सन उस स्थिति में नहीं है कि उस चीज़ को उस तरह से सोच सकें। ये है प्रॉब्लम इस पर्सन की। ठीक है, या 9 ऑफ वैंड्स यहाँ पर है, फाइंड अ पीस, फाइंड अ प्लेस टू विदड्रॉ टू। देखो यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो ये ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिचुअल्स करते हैं या फिर बहुत कनेक्टेड हैं डिवाइन सोर्स के साथ, बहुत ज़्यादा धार्मिक पर्सन हैं, बहुत जो भी इनका है प्रेयर्स हैं या जो भी है, ये बहुत कंटिन्यूसली तरीके से उसको करते हैं, और धार्मिक जगहों पर भी ये जाते हैं, प्रेयर्स करते हैं, दुआएं करते हैं, और जब भी इनके बोझ होता है इनके दिल पर या कहीं पर इनको विड्रॉ करना होता है अपनी कोई दिल की बात या अपना कोई अंदर का दुख तकलीफ़ अगर किसी को बताना होता है, तो ये ऊपर वाले को बताते हैं। ये ऊपर वाला मतलब ऊपर फ्लोर वाला नहीं, जो मतलब
कोई फ्लैट वाले जो ऊपर रहते हैं ना उनको नहीं, यानी कि डिवाइन से कोशिश करते हैं कनेक्ट होने की, डिवाइन को बताने की। जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो ये उनके सामने झुकते हैं, प्रे करते हैं। अगर कहीं पर जाकर उनको सुकून मिलता है, कहीं टेंपल पर या जहाँ पर भी, मस्जिद में, मंदिर में, जहाँ भी, चर्च में ये जाते हैं, वहाँ पर प्रे करते हैं। अगर चर्च में जाते हैं तो वहाँ पर कैंडल बर्न करते हैं। ये वहाँ पर फादर के साथ कन्फेस करते हैं, जाकर फादर के सामने अपनी प्रॉब्लम्स को, या इन्होंने अगर कुछ किया है, या अगर ये मस्जिद में जाते हैं तो नमाज़ पढ़ते हैं और वहाँ पर जो है अपने रब के सामने ये अपने प्रॉब्लम्स को रखते हैं। मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर ये पूजा करते हैं, या वहाँ पर ये माथा टेकते हैं और वहाँ पर ये अपने दिल की बात जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पर बताते हैं, और किसी को बताना ये बंदा पसंद नहीं करता। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन की एनर्जीज़ में। तो डीपली जो करंट एनर्जीज़ हैं ना इस पर्सन की, वो ये मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, और ये आपको भी अगर मांगते हैं और ये इन प्रॉब्लम से मतलब अपने ही सम टाइम में, मुझे नहीं पता मैं आपको समझा पा रही हूँ इस बंदे की स्थिति या नहीं समझा पा रही हूँ, आप समझ पा रहे हो या नहीं, या कितने लोग हैं जो समझ पाएंगे और कितने लोगों के सर के ऊपर से निकल जाएगी ये बात। जो लोग स्पिरिचुअल हैं या जो लोग इस कंडीशन से निकल चुके हैं उनको अच्छी तरह समझ आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कसूर इस पर्सन का नहीं है, ये बहुत रोमांटिक फीलिंग्स भी आपके लिए रखते हैं। कसूर वक्त और हालात का है, या जिन वक्तों से ये गुजरा है या जिन चीज़ों से ये गुजर रहा है, जिन चीज़ों को ये झेल रहा है। ठीक है, द गोल्डन मूवमेंट है यहाँ पर, और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो जो आप दोनों का कनेक्शन है वो बहुत ब्यूटीफुल है। अगर इस वक्त आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो, बिकॉज यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है। तो यहाँ पर ये बंदा ऐसा भी लग रहा है जैसे अपनी सोल को सर्च करने के लिए, अगर ये पहले बहुत धार्मिक नहीं थे, पहले ये बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों को नहीं मानते थे, तो अब मानने लगे हैं, अब उन जगहों पर जाने लगे हैं, प्रेयर्स करने लगे हैं, क्योंकि ये लिटरली आपके जाने के बाद, आपके ना होने से ये लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप अपनी दिशाएं बदल गए हो, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जा चुके। 2 बार क्वीन ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर, कंफर्म है कि अब आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, अपने पैसे पर वर्क कर रहे हो। तो इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है जैसे कि वो जो गोल्डन मूवमेंट आपके साथ बिताए थे ना, जैसे आपने इनको लव दिया, केयर दिया, प्यार दिया, जो मोमेंट्स आपके साथ थे, चाहे फ्रेंडशिप में बिताए थे या जैसे भी बिताए थे आपके साथ, और जितना भी बिताया था, ज़रूरी नहीं है महीना, 2 महीना, 2 हफ्ते, जितना भी था वो महीना, इनके मतलब वो जितने भी दिन थे आपके साथ, इनकी नज़र में वो कोई बहुत ही लंबे चौड़े दिन थे। वो एक बहुत ही बड़ा सफ़र था जो इन्होंने आपके साथ तय किया था, बहुत ही लंबी जर्नी इनको दिखाई देती है। तो वो चीज़ भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी, आपको देखते हैं, आपकी बहुत मिस करते हैं आपको। लेकिन इस पर्सन को ना लिटरली ये बंदा अपने आप को आइसोलेट करके बैठा हुआ है। यस, ये बंदा अपने आप को आइसोलेट हर्मिट की मोड में है। ठीक है, ये बंदा अपनी सोल सर्च में निकला हुआ है। मैंने कहा ना किसी को नहीं बताता ये बंदा, ये कहीं ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ धार्मिक जगहें होती हैं, वहाँ जाके अपनी मन की बात सिर्फ डिवाइन पावर को बताते हैं, और किसी को भी, जिस भी डिवाइन पावर को ये मानते हैं, और किसी से बताना पसंद नहीं करते, क्योंकि अपनी सोल सर्च की तरफ निकल चुके हैं हर्मिट की एनर्जी में। तो अभी इस वक्त ये पर्सन डीपली, अगर इनकी एनर्जीज़ का मैं आपको बताऊँ, इस वक्त करंटली ये आपसे कुछ भी डील करना नहीं चाहते हैं, या आपको इंतज़ार करवाएंगे, या ये आपको थोड़ा वेट करवा के फिर ही जवाब देंगे। इस वक्त तो ये बंदा कुछ भी डील करने के, बिल्कुल डील नहीं करना चाहता है। ठीक है, और अब अगर आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है, अगर, या आप किसी और में इंटरेस्ट ले रहे हो, या कोई और पर्सन आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है, आ चुका है, बेशक आए, बेशक आप उनसे बात करो, फ्रेंडशिप करो, इसमें मैं मना नहीं कर रही हूँ। लेकिन इस पर्सन के भी बारे में थोड़ा सोच लेना, क्योंकि ये पर्सन जो है ना, ये कुछ अलग ही टाइप का, इसका कुछ अलग ही ट्रॉमा है। ये आपकी रिस्पेक्ट बहुत करता है। मे बी इस पर्सन के कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी चल रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना यहाँ पर, और यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो इस पर्सन को हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं इसके। ये सोचता कुछ और है, होता कुछ और है। दिन रात काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, ख़ुद को बिजी भी बहुत किया हुआ है। देखो, बैठकर चाय पिया जा रहा है ऑफिस में, और काम किया जा रहा है, और काम संभलने का नाम नहीं ले रहा है। ये भी यहाँ पर एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो पहले तो आपसे ये आपसे शायद इन्होंने कभी बोला भी हो, बात भी की हो, ठीक है, लेकिन इस पर्सन को लगता है कि अकेले आए हैं, अकेले ही चलना है, अ टाइम टू वॉक अलोन।
शायद ये अपनी प्रॉब्लम्स में किसी को डालना नहीं चाहते, घेरना नहीं चाहते, या इनको लगता है आपको प्रॉब्लम। लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई करते हैं। व्हाई दिस बॉटम एनर्जी इज हियर, अ टाइम टू वॉक अलोन यहाँ पे क्यों है? फाइव ऑफ कप्स, यस। एंड बॉटम में क्या है? टॉक्सिक विच, ओके। बी कॉशंस ऑफ दोज हु टेक मोर देन दे गिव। इस पर्सन को ये भी फील होता है कि मैं बहुत टॉक्सिक तो नहीं होता जा रहा हूँ, मुझे कहीं किसी साइकेट्रिस्ट की तो ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसा क्यों होता जा रहा हूँ, मैं अकेला क्यों रहना पसंद कर रहा हूँ, या फिर मैं इतनी ज़्यादा हर चीज़ में इतना ज़्यादा कोशिश क्यों कर रहा हूँ। मतलब बहुत अजीब सी इस वक्त इस पर्सन की कंडीशन है, बहुत ज़्यादा। बिकॉज 5 ऑफ कप्स की एनर्जी डिसअपॉइंटमेंट को दिखाती है। इस पर्सन को लगता है कि आप नहीं हो तो अब इनको बस अकेले ही चलना पड़ रहा है, अकेले, इट्स टाइम टू वॉक अलोन, और कोई नहीं मेरे साथ चलेगा और कोई खड़ा नहीं होगा, मुझे अकेला ही रहना पड़ेगा, मुझे अकेला ही सब कुछ फेस करना पड़ेगा, मुझे अपनी टॉक्सिसिटी जो मेरे अंदर है उसको भी मुझे अकेले ही फेस करके बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पर्सन को ये भी है। हालांकि इस पर्सन का ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फाइनेंशियल हालात इनके ख़राब हैं, लेकिन कुछ है, अभी भी थोड़ा बहुत इनके पास बचा, और जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन शायद वो जो है उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं है। उनको लगता है कि आप नहीं हो तो सब कुछ अकेले ही करना पड़ रहा है। आप होते, या फिर अगर ये सिचुएशन को हैंडल कर सकते थे तो ज़्यादा बेटर था, बट क्यों मैं इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाया हूँ, क्यों मैं इतना टॉक्सिक हूँ, क्यों मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ। हालांकि वो तो मेरा अभी भी वेट कर रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अभी भी इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, अभी भी आप वेट कर रहे हो कि क्या पता ये पर्सन कभी मतलब आ जाए आ जाए आ जाए, क्या पता ये कोई मैसेज कर ले, कॉल कर ले। लेट्स सी, हम आपके लिए यहाँ पर ना एडवाइस देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे तो लिटरली ना मेरे आधे सर में दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सर में कोई हथौड़ा लगा रहा है। ये पर्सन इस वक्त, इसके लिटरली इस बंदे के सर में दर्द हो रहा होगा। या तो आपके ही सर में दर्द किया हुआ इस आदमी ने, या बंदे या बंदी ने, जो भी, लेट टेक व्हाट रेजोनेट्स। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जीज ऐसी हैं, केयर करते हैं, पसंद करते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके बगैर अकेले रहना भी नहीं पसंद, अकेले चलना भी पता है, अकेले चल रहा हूँ, ये भी पता है कि मैं ही टॉक्सिक हूँ, मेरे अंदर ही टॉक्सिसिटी है, सब पता है। और ये भी पता है कि अभी भी आप उनका ऐसे फ़ोन उठाकर हाथ में वेट कर रहे हो, अभी भी मिसाल खड़ा पकड़कर आप उनका इंतज़ार कर रहे हो रोशनी के, कब क्या पता आप आ जाओ। फिर भी हर्मिट मोड में है, इनडिसाइसिव, समझ नहीं आ रहा कौन सा डिसीजन लूँ, कौन सा रास्ता चूज़ करूँ। लेट्स सी, आपको कोई एडवाइस अगर यहाँ से दी जाए तो, यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, स्पिरिट्स की तरफ से आपको कोई एडवाइस यहाँ पर दी जाए तो क्या एडवाइस होगी? बस थोड़ा सा इस पर्सन की जो एनर्जीज़ है ना, उसको आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा समझो, वेट करना चाहते हो तो करो, आपका अपना दिल है, नहीं करना चाहते, लेकिन देखो इस वेटिंग वाले पीरियड में खुद को डिस्ट्रॉय मत करो। मैं हमेशा यही कहती हूँ ना, आप लोग मेरी रीडिंग्स देखते रहते हो, कि अपने ऊपर वर्क करो, अपने आप को खुश, वो चीज़ें करो जो आपको खुशी देती हैं। आपको अपने एम्प्रेस मोड से नीचे नहीं आना है। आप एम्प्रेस हो, उससे डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, खुद पर वर्क करो, खुद को ध्यान दो, खुद के लिए करो, सोचो अपने पैसे रुपए पर, अपने फाइनेंसेस पर, अपने करियर पर, जब तक कि ये पर्सन की हीलिंग हो और ये आपके पास आए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं ये सब अभी और ज़्यादा नहीं डील कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, और अगर कोई और पर्सन मेरी ज़िंदगी में आना चाह रहा है तो मुझे उसको चांस देना चाहिए, तो गो फॉर इट, बिल्कुल दे सकते हो। बट फिर भी मैं आपके लिए एडवाइस ज़रूर देखूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी, योर इनर वर्ल्ड इज सेफ। तो आपको
एक और देखेंगे, एक दो और देखूंगी फिर बताती हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहला तो यहाँ पर है योर इनर वर्ल्ड, जो आपका अंदर का जो दुनिया है, इज़ सेफ, डोंट वरी, डोंट वरी। आप अगर ये सोच रहे हो कि इस बंदे ने इस वजह से मुझे, मेरा अंदर का तो वर्ल्ड, दुनिया हिल कर रह गया है, मेरा दिमाग हिल कर रह गया है, मैं रुल गया, मैं रुल गई, नो नो नो, ऐसा कुछ भी नहीं। आप बिल्कुल सेफ़ हो, आपका दिल अभी भी ज़िंदा है, मरा नहीं है। आप अभी भी अपनी ज़िंदगी को नई शुरुआत कर सकते हो, अभी भी आगे बढ़ सकते हो, अभी भी बहुत कुछ है, ठीक है। अभी भी आपका इनर जो है वो सेफ़ है, ठीक है। रिवर्स्ड रोल्स यहाँ पर है, लिव योर ओन वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स। आपको मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, आपको अपने लिए जीना है, अपनी ज़िंदगी पर फोकस करना है, फोकस ऑन योर सेल्फ, अपनी सेल्फ वर्थ पर फोकस करना है, खुद पर फोकस करना है, ठीक है। राइट पाथ, क्योंकि आप बिल्कुल इस वक्त जिस रास्ते पर जा रहे हो बिल्कुल सही रास्ता है, यू आर ऑन योर राइट पाथ, कीप गोइंग थ्रू द इन बिटवीन। देखो बिटवीन्स, तो आप इस वक्त अगर इनका वेट करते हो, अगर आपका मन कहता है कि मैं वेट कर लूँ, ठीक है, तभी भी आप राइट पाथ पर ही हो। अगर आपका मन करता है नहीं, मैं वेट नहीं कर रहा या नहीं कर रही, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे किसी और पर्सन के साथ चांस लेना है, ठीक है, तभी भी आप अपने राइट पाथ पर ही हो। आपका कोई कसूर नहीं है। आप ऑब्वियसली उनके अम्मा अब्बा तो नहीं हो जो उनके इश्यूज़ को सॉल्व करो, ये उनका अपना इशू है, उनका अपना मसला है, उनको खुद सॉल्व करना पड़ेगा, आपने नहीं करना कुछ भी, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर आपको ये एडवाइस जो है वो दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से या स्पिरिट्स की तरफ से। सो इनिशियल्स देखूँ क्या, क्योंकि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मैम आप इनिशियल्स देखा करें। मैं इनिशियल्स देख लेती हूँ और इनकी ना मैसेजेस भी चेक करते हैं आज। पहले इनिशियल्स देखूँ क्या? हाँ, पहले इनिशियल्स देखती हूँ, ठीक है, और उसके बाद इनके मैसेजेस देखेंगे आपके लिए कि कुछ कहना चाहते हैं, ये कुछ मैसेज देना चाहते हैं। अच्छा, देख लेते हैं अगर ये आपको कॉल या मैसेज वगैरह अगर करते हैं तो। अभी तो खैर हर्मिट मोड में है, अभी मुझे नहीं दिख रहा है दूर दूर तक, लेकिन फिर भी मैं चेक करना चाहूँगी कि अगर ये करते हैं तो कितना टाइम और लेंगे हर्मिट मोड से निकलने के लिए। तो ये तो इनिशियल्स हैं, ओ है यहाँ पर, GYEZ, ठीक है, S है यहाँ पर, आई एम हेयरिंग CEO, आई डोंट नो, M। साथ में वर्क करते हो क्या आप किसी कंपनी में? ये पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं या आप भी हो, शायद साथ में काम करते हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, ऑफिशियल पर्सन है या तो ये कोई, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स जो है वो होता है ऐसा पर्सन, ठीक है। लेट्स सी, मैं टाइम फ्रेम भी देखती हूँ, तो उसके बाद फिर हम इनके मैसेजेस देखेंगे आपके लिए। 4 and 4, तो अभी भी ये पर्सन, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ये बंदा अपने जो है वो हर्मिट मोड में है, ठीक है। तो अभी भी ये पर्सन समझो कि 8 महीने या 4 महीने और भी ये लेगा अपने उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। और आपको ये देखो ना, ऑब्स्टिकल्स हैं यहाँ पर। लेट्स सी, कुछ कहना चाहते हैं आपसे, कुछ मैसेज देना चाहते हैं आपको, ये कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं, कहना ही नहीं चाहते कुछ, बहुत कम बोलते हैं, बहुत अपने दिल की बात अपने तक रख दी, अपनी प्रॉब्लम्स अपने तक रख दी, अपनी बात दूसरे को समझाई ही नहीं, तो अगला बंदा कैसे समझेगा। दोबारा ऑब्स्टिकल्स निकला है, कंफर्म है ये बंदा ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस से घिरा हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी आपको ये पर्सन क्लोजर देंगे, ठीक है। विदिन 4 months या 8 months, क्या पता 4 weeks भी लगें, ये पर्सन आपको एटलीस्ट आपको एक क्लोजर मिल जाएगा कि आपको रुकना है, ठहरना है, या फिर इन ऑब्स्टिकल्स को ये पार कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, या फिर आगे बढ़ जाना है, ठीक है। आई फील द कनेक्शन टू, बिल्कुल वो फील करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आई एम कमिंग सून, तो ये आपको बता रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं ये पर्सन। और इनके आने से, इस बार इनके आने से आपको कोई ना कोई क्लोजर और कोई ना कोई क्लैरिटी ज़रूर मिल जाएगी, बिल्कुल मिलेगी। कोई ना कोई क्लैरिटी, कोई ना कोई क्लोजर ये अपने साथ लेकर आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी, ओहो ये तो बहुत आ गए हैं, लेकिन चले अब आ गए हैं तो मैं ले लेती हूँ, आपके लिए देख लेते हैं क्या है। आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विथ यू, तो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। एम्प्रेस,
आपको अपने बच्चों की अम्मा या अब्बा देखते हैं, ठीक है, आई नीड सम मोर टाइम बिफोर आई एम कम टू यू, तो इनको थोड़ा और टाइम चाहिए। जैसे मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि ये बंदा टाइम लेगा, हर्मिट मोड में है। यहाँ पर है 14, 3, 25 ये एज हो सकती है इनकी, या डेट ऑफ बर्थ है, या डेट है कोई ना कोई स्पेसिफिक, या आपको देख लीजिएगा 14, 3, 25 कौन सी डेट है, आपकी बर्थडे है या इनकी बर्थडे है। फेथफुल रहें कनेक्शन को लेकर, चाहें तो फेथफुल रह सकते हैं क्योंकि है यहाँ पर चांसेस हैं। डू यू लव मी द वे आई लव यू, इनको शायद ये भी शक है कि आप पता नहीं अब आप इनसे वो प्यार करते हो या नहीं करते हो, मतलब बहुत इस बंदे को है ना जैसे ट्रॉमा। वी हैव मीट इन अ पास्ट लाइफ, तो इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। अगर आप पास्ट लाइफ पर बिलीव रखते हो तो इसका मतलब ये पास्ट लाइफ का हो सकता है। आई नीड स्पेस, इस वक्त ये बंदा स्पेस चाहता है, ठीक है, इस वक्त ये बंदा डोंट हेट मी प्लीज़, तो आपसे ये कह रहे हैं कि मुझसे नफ़रत मत करो क्योंकि मेरी खुशी तुम्हारे साथ ही है, तुम्हें शायद मैं ना समझा पाऊँ, प्लीज़ इस वक्त मुझे थोड़ा स्पेस की ज़रूरत है ताकि मैं चीज़ों को समझ सकूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको रीडिंग समझ आई होगी, और डीप फीलिंग्स की डीप रीडिंग थी, तो अगर आपको समझ आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल।